हमारे यहाँ ये 250 पर क्यों लगाई जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में? हिंदुस्तान में जो 82 करोड़ लोग अगर 2 रुपए का चावल लेने को मजबूर हो गए, क्या वो 500 रुपए में 2 डोज़ लगवा पाएँगे? ये सवाल भी पूछना ज़रूरी है। और एक सवाल मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, जो 250 रुपए की बात है, कि अगर 50 करोड़ लोग भी लगाते हैं और 50 रुपए अतिरिक्त हुए, तो 2500 करोड़ तो लग गए, 2500 करोड़ तो 1 डोज़ में लग गए, फिर ठीक है 5000 सुप्रिया जी। करोड़ 2 डोज़ में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं अमीश जी। ठीक है मुझे लगता सुप्रिया। है इन सवालों पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, आप अब उन्होंने बिल्कुल क्या कहना, बिल्कुल कैसे इन मजाक इन किया, सवालों क्या पर भी बात बात करी, होगी, आपने सवाल ये इस बात बात पे। करी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे को 15 सेकंड में ये भी बता दीजिए, आपने बोला देखिए ये सब चीजें तो पीएमओ का नाम आपने कम से कम 4-5 बार अपनी चर्चा में लिया, वहां पे कैमरा मौजूद थे तो सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था, वो चर्चा रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैडम, जो कि महत्वपूर्ण है इस समय, आप कह रही हैं कि हम तो कोई सियासत नहीं कर रहे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अभी आप ही की पार्टी में है ना? तो उन्होंने तो वही बोला ना कि उन्होंने वो बयान केरला दिया, की नर्स थी और पुदुचेरी की नर्स थी। ये तो किसने बताया? वो चुनाव तो वही प्रचार कह है, रहे उन्होंने थे बोला ये तो कि चुनाव हर प्रचार लग चीज रहा में था। प्रचार उन्होंने प्रसार, बोला ये तो हर चुनाव चीज में प्रचार लग इवेंट रहा था। मैनेजमेंट। हो हाँ, तो सकता वही है, मैं कह और रही हूँ। हो सकता है इवेंट अगली मैनेजमेंट तो हर चीज में नहीं हो सकता ना अमीश जी। हर चीज में जब इवेंट मैनेजमेंट होता है तो राजनीति दिखती है। कौन से 3 राज्य चुनावों में जा रहे हैं अभी? ठीक है, केरला, पुदुचेरी और असम। ठीक अभी है, ये बंगाल इवेंट भी आएगा, मैनेजमेंट है। देखिए कहीं। ओके, डॉक्टर त्रिवेदी ये इवेंट मैनेजमेंट है, आप लोग इवेंट हाँ मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं और कैमरा लगवाते हैं। देखिए, सारे दर्शक देख रहे होंगे कि पिछले कितने महीनों से किस मुद्दे पे बात हो रही है। कोरोना पे नियंत्रण हो सकता है कि नहीं, क्या थाली बजाने से कुछ हो जाने वाला था, कि भारत ने वैक्सीन बना ली, इस वैक्सीन का 3rd ट्रायल हुआ है कि नहीं, ये क्यों नहीं सही मायने में स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। चलिए, जब सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया तो खुद जो है वो पार्टी के मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं, सरकार के मंत्री की जनता में विश्वास आए। अब जब प्रधानमंत्री ने लगा लिया तो भारत के वैज्ञानिकों की सफलता नहीं दिख रही है। किसी को गमछा दिख रहा है, किसी को नर्स का क्षेत्र दिख रहा है। इसे ही कहते हैं, एक रामचरितमानस में चौपाई है, सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति, ममता रत सम ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरत कहानी। इसका अर्थ होता है कि जिन लोगों की प्रवृत्ति ही दूषित हो, उनको विनयता शालीनता से कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे जो व्यक्ति आवेश में भरा हो उसको ज्ञान नहीं समझ में आता है, लोभी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं समझ में आता है, उसकी आंखों पर एक पट्टी रहती है। तो कोई भी चीज निकल के आएगी तो उसमें कोई ना कोई दोष देखना इनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए सुप्रिया श्रीनेश जी स्वयं पत्रकार रही हैं और पढ़ी लिखी समझदार हैं। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा नर्सेस कहां से आती हैं? स्किल्ड नर्सेस केरला से आती हैं। अगर आप नेचुरल वे में एक रैंडम सैंपल लें तो 50% चांस इस बात का है कि अगर आप हाईली स्किल्ड नर्स लेंगे तो वो केरल की होंगी। और जब प्रधानमंत्री को लगाना होगा टीका तो बहुत ही स्किल्ड और प्रशिक्षित नर्स के माध्यम से ही होगा ना, अनुभवी नर्स के माध्यम से। अब उसमें उनको केरल नजर आ रहा है। अरे भाई ठीक है, नजर आ रहा होगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ मुद्दा समझने की कोशिश की, वरना वो सतही जगहों के बजाय उन्होंने भी मुद्दा समझने का प्रयास किया है। और जो गमछा है वो तो मुद्दे वाली जगह का नहीं है, वो तो सतही जगह का है। तो आपको उनको सतही चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए था, आपको खुश होना चाहिए था। ठीक है सुधांशु, केरल में जाकर मुद्दे समझ में आते हैं राहुल गांधी, सुप्रिया वहां की नर्स समझ में आई तो एक अच्छी बात। सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, सुप्रिया बोलिए। अमीश जी, मैंने फिर से कहा, प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री, वो कहीं का कुछ भी यूज कर ले। मैंने जो मुद्दों की बात उठाई उस पर एक भी जवाब नहीं आया कि कितने लोगों को लगेगा, मुफ्त क्यों नहीं लग रहा है, 700 ही सरकारी अस्पताल है, कीमत पर से ज्यादा पर क्यों लग रहा है, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, क्यों ओवरचार्ज किया जा रहा है भारतीयों को। ये सवालों का जवाब भी देना जरूरी है, जितना संकेतात्मक बात आज प्रधानमंत्री ने कही उतनी जरूरी है। सुधांशु जवाब, सुधांशु इस बात का जवाब, सुधांशु जवाब 30 सेकंड में जवाब। अब मैं सिर्फ एक बात कह दूं, जब हम वैक्सीन की गुणवत्ता पे बहस करते थे तो हम में से कोई भी सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं था, मगर हम वैक्सीन की गुणवत्ता पर बात कर रहे थे। उसकी कॉस्ट कितनी है, कहां एफएआर है, कितनी मात्रा में लिया जा रहा है, सीधे ऑर्डर दिया जा रहा है कि बनी बनाई खरीदी जा रही है, और आपने अपने मन से सोच लिया कि 158 वाली कीमत सही है। अरे भाई, जिस जमाने में किसी का मूल्य तय होता है तो उसमें भी बहुत प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, कोई भी सकारात्मक बात दिख जाए, कोई भी सृजनात्मक बात दिख जाए, परंतु उसमें किस तरीके से कोई नकारात्मक नेगेटिव पक्ष देखा जा सकता है, मेरे विचार से एक बहुत दुखद स्थिति है कि विपक्ष को इस ढंग की मानवीय आपदा में, इस ढंग की वैश्विक आपदा में
भारत की शानदार सफलता में भी जैसे कहते हैं जितना छोटा छोटा करके कोई छेद निकाला जा सके वह निकालने की जो प्रवृत्ति है, इससे हमें अरे बचने भाई, का प्रयास भारतीयों करना के चाहिए। लिए